हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है डिजिटल लॉजिक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है के मैप विद डोंट केयर कंडीशन। लास्ट वीडियो में मैंने के मैप को आपके सामने डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल को आपके साथ के मैप में कैसे उनका रिप्रेजेंटेशन होता है ये बताया था। साथ में मैंने आपके सामने 2 सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे के मैप के। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है के मैप के विद डोंट केयर कंडीशन जो है ये 4 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डोंट केयर कंडीशन का मतलब क्या होता है। ओके, अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। इस चैनल पर हम लोग जो है आपके पीजीटी, टीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस की प्रिपरेशन के लिए हम लोग जो है आपके सामने वीडियो डालते, साथ में हमारे खुद के कोर्स मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं इन कोर्सेज के अंदर। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं केवीएस के लिए या फिर ईएमआरएस की, एनवीएस के लिए या फिर आप जो है डीएसएसबी के लिए, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में एनरोलमेंट करने के लिए आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर जो गिवन है उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में हमारे यहाँ पर यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम के भी कोर्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप हमको है ना हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके उनकी इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं आज के इस टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे बुलियन एक्सप्रेशन हमें गिवन होते हैं, तो जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो यहाँ पर एम का जो टर्म का मतलब होता है वो मैंने बताया था आपको, मिन टर्म। इसमें मिन टर्म इसे हम लोग कहते हैं। अब ये मिन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है, ये हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे। तो डोंट केयर कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे सेल होता है, यानी जो भी हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है उस स्क्वायर के अंदर, यहां पर तो 1 अवेलेबल होगा, बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बाकी के उस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर 0 हो या 1 हो, कोई मैटर नहीं करता। मैं आपको इसके अंदर एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये मैं मान लेता हूं हमारा 4th वाला क्वेश्चन है। तो इसी का हम लोग जो है क्या करते हैं, के मैप ड्रॉ करते हैं पहले। अब हमारे पास यहां पर 4 वेरिएबल गिवन है, तो उन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 16 आउटपुट होंगे, ये हमें पता है। और 16 आउटपुट का क्या मतलब है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो किसी भी स्टूडेंट को, कैंडिडेट को अगर ये पता नहीं है कि भाई 16 का मतलब क्या है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है के मैप ड्रॉ करते हैं। तो के मैप ड्रॉ करने के लिए आपको 16 स्क्वायर बनाने पड़ेंगे इस तरह के। अब यहां पर हमारे पास जो एक वेरिएबल गिवन है, तो वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से, ए बी सी डी, यानी यहां पर 4 वेरिएबल है ए बी सी डी। ओके, तो ए बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। ओके, इसी तरीके से सी बार, डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। ओके, नाउ अब डोंट केयर कंडीशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा है D4, इसका मतलब यह है कि 4 स्क्वायर में जो स्क्वायर 4 नंबर 4 है, यानी ये वाला, यहां पर 0 हो या 1 हो, कोई मैटर नहीं करता। अब ये बहुत जरूरी है कि ऐसा हो जाए अगर मेरे पास कि वहां पर मैं 0 हो 1 हो, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का, यानी उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में इस स्क्वायर की बड़ी हेल्प हो। कैसे, अभी आपको बताते। तो सबसे पहले मैं आपको सामने यहां पे जो लिखा हुआ है 156, 156, 11 जो भी एक्सप्रेशन है, यानी जो बुलियन एक्सप्रेशन है, यहां पे पहले मैं 1 लिख देता हूं वहां पर। तो 1 की जगह पर 1, हियर 1, 5 कौन सा होता है, ये 5 होता है। देन 6, ये आपका 6 हो जाएगा। देन 11, 12 कौन से होते हैं, तो देखिए ये होता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 12, 13 और ये 14। ओके, चलिए अब यहां पर एक टर्म है 4। अब यहां पर 4 के आगे मैंने लिखा डी, तो 4 टर्म कौन सा ही है। अब यहां पर 0 हो या 1 हो, कोई मैटर नहीं करता, बट अगर यहां पे 1 है तो हो सकता है ये मेरे के मैप को सॉल्व करने में मेरी आसानी करेगा। तो कैसे, मैं यहां पर एक क्रॉस लगा देता हूं। अब देखिए क्या ये हमारे यहां पे हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इस 4 का, इन 4 का एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैं मिनिमाइज करके लिख सकता हूं। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये 2 स्क्वायर हो गए,
इनका एक 1 का पेयर बन गया, फिर हमारे इन चारों का एक पेयर बन जाएगा, ओके। और फिर ये टर्म इसका 1 और ये एक सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और यहां पर केवल एक सिंगल 1 रहेगा, ओके। तो यहां पर 4 वैल्यू आएंगी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर देखिए, ये वाला 1 का तो किसी के साथ पेयर नहीं बन पाएगा, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा। तो ये टर्म कौन सी है? ए बी बार सी डी, ओके। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो यहां पर आ जाएगा ए बी बार सी डी। अब ये 4 का एक स्क्वायर बनेगा, इसका टर्म बनेगा। तो ये टर्म कौन सा होगा? इस टर्म को हम लोग कह सकते हैं कि b कॉमन है दोनों में, तो b साथ में c बार, तो b c बार, ओके। नाउ अब इन दोनों का एक टर्म, एक एक्सप्रेशन का लिखने के बाद क्या बनेगा? तो इसको भी मैं लिख देता हूं आपके सामने। तो ये बनेगा a बार b, सॉरी a बार, ओके। नाउ अब यहां पर जो है वो c बार d है, ठीक है। ये भी हो गया। अब ये 2 और ये 2 यानी 4 हो गए, तो इसका भी एक्सप्रेशन हम लोग लिख देते हैं। तो यहां पर एक ही, यहां पर ये जो टर्म है वो कौन सी है? ये जो टर्म है वो है हमारी b, ओके। तो b और सी डी के अंदर क्या आएगा? तो ये यहां पर d बार कॉमन है दोनों में, देखिए ये वाला, ये 1 और ये 1, तो दोनों में कॉमन d बार है, तो d बार हमारा आ जाएगा, ओके। तो अब हमारे पास इसे सॉल्व करने के बाद जो टर्म बना है, मैं उसे भी लिख देता हूं आपके सामने। तो आई थिंक यहां पर स्पेस का थोड़ा रहेगा, तो मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, पहले मैं शुरुआत करूंगा 2 वाले से। तो b c बार प्लस b d बार, देन 3 वाला जो है a c बार d प्लस b d बार, ओके। ये सॉल्व करने के बाद हमने इसे लिख दिया। इसी तरीके से बाकी को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी भी जो कैसे सॉल्व करेंगे जरा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पर D4 का मतलब है कि 4 पर 0 हो 1 हो कोई मैटर नहीं करता। चलिए इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 3 वेरिएबल्स का है। आप देख सकते हो 3 वेरिएबल्स है, ए बी सी 0 1 6 7 और डी का 3 5, ओके। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहां पे केवल 3 वेरिएबल्स आएंगे। ठीक है। अब 0 1 6 7 तो 0 कौन सा है? ये 0 है। 1 ये 1 है। 6 7 तो ये 7 है और ये 6 है, ठीक है। अब 3 5 पर 0 हो या 1 हो कोई मैटर नहीं करता। तो 3 कौन सा है? ये 3 है और 5 ये है। तो क्या ये हमें सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे? जरा देख लेते हैं जी। तो अब देखिए यहां पर, तो अगर आप यहां पे देखें तो यहां पर वैसे तो इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, इन दोनों का भी एक पेयर बन रहा है वैसे तो, बट क्या, तो देखिए अब यहां पर डोंट केयर कंडीशन का कोई यूज नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहां पे 1 का पेयर ऑलरेडी इसके साथ बन रहा है। और ये जो डोंट केयर कंडीशन है ये हमारे लिए कोई भी हेल्प नहीं कर रही क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए ये मैंने एग्जांपल लिया है आपके सामने। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, यहां पर मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका आ जाएगा आपके सामने ए बी, और जो ऊपर के जो 2 1 है ये वाला, ये हो जाएगा आपके सामने ए बार बी बार, ठीक है। तो यहां पे सॉल्व करने के बाद हम इसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बार बी बार, ओके।
तो इसको भी मैं रब कर देता हूं। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि डोंट केयर कंडीशन का कोई यूज यहां पे हम लोग नहीं ले पाए। चलिए तीन एक्सप्रेशन का हमारे पास एक और है। नाउ ABC अगेन, शायद इसमें देखें, देखिए डोंट केयर कंडीशन तब बहुत ज्यादा अच्छा रहता है जब वहां पर उस वन को हम लोग जो है 2 के साथ पेयर 2 या 4 या 8 में कन्वर्ट कर सके, वहां पे जरूरी रहता है। A बार A, B बार C बार, B बार C, B C, B C बार। ओके, नाउ 0167 सॉरी 1257 12 ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है और ये 7 है। ठीक है, अब यहां पर 046 तो 0 4 और 6। चलिए जरा यहां देखते हैं। तो देखिए यहां पे अगर मैं इसका एक पूरा कंप्लीट बनाऊं तो मेरा 4 का पेयर बन जाएगा। इसी तरीके से यहां पर एक तो कंसीडर हो ही गया हमारा, और यहां पर भी हम लोग जो है चाहे तो इन दो 1 का यूज हम लोग, देखो यहां पर हम लोग 1 बनाएंगे तो केवल 2 का पेयर बनेगा, बट अगर मैं इन चारों को ले लूं यहां पर, अगर मैं इन चारों को ले लूं तो मेरा एक वेरिएबल जो मिनिमाइज हो जाएगा। तो मैं इन चारों को ले लेता हूं। तो इसी तरीके से अब ये जो 1 है, ये 1 है, इस 1 का मैं चाहूं तो इन दोनों के साथ, मतलब यहां से ऐसे करके इस तरीके से एक मैं 2 के मतलब 4 में उसे कन्वर्ट कर सकता हूं 4 पेयर में। तो अब देखिए यहां पर तो इन चारों का तो आ जाएगा A, और ये जो 4 हैं, ये जो 4 हैं, इसकी जगह आप हम लोग लिख सकते हैं केवल और केवल क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं B बार। ओके, और अगर हम लोग इन 4 को फिर से ले लें तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, मतलब ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2, इनको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 2 जब हम लोग लेंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा C बार। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद हम लोग इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A प्लस B बार प्लस C बार। तो अब हम लोगों ने देख लिया इसके अंदर कि ये जो टर्म है हमारा A प्लस B बार C बार, तो यहां पर जो हमारा क्रॉस है उसके साथ हम लोग अधिक से अधिक 1 को इंक्लूड करके एक्सप्रेशन में अपने वेरिएबल्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहां देखें, अगर मैं इस 1 को देखता तो ये 1 का पेयर इस क्रॉस के साथ और इन दोनों क्रॉस के साथ यूज हुआ। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग लिखे तो 2 का पेयर बना सकता था, बट मैं अगर डोंट केयर कंडीशन का यूज करके इन दोनों क्रॉस को भी कंसीडर कर लूं तो मैं अपने एक वेरिएबल को वहां से मिनिमाइज कर सकता हूं। तो इन डोंट केयर कंडीशन का यूज हम लोग जो है मिनिमाइजेशन के लिए करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम, फोर्थ वाले को। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ABCD हमारे पास टर्म बन रहा है, तो इसका 4 वेरिएबल अगेन हमें बनाना पड़ेगा। ड्रॉ करते हैं। A बार B बार, A बार B, AB, देन A B बार, C बार D बार, C बार D, C D, C D बार। ओके, नाउ यहां पर 1 2, तो ये 1, ये 2, 6 7 8, ये 6, ये 7, 8, ये रहा 8, 13 14 15, तो ये हमारा 13
14, 15। ओके, मैं फिर से देख लेता हूं। 1 2 1 2 6 7 6 7 13 14, सॉरी 8 भी है, 8 है पहले, 8 13 14 15। ओके, नाउ डोंट केयर कंडीशन कौन कौन सी है? 3 5 10, 3 5 12, तो 3, ये 3 है, ये 5 है और ये 12 है। ओके, नाउ अब हम लोग जो है यहां से पेयर बनाते स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप यहां पे हम लोग 4 का पेयर बन गया, ये 4 का पेयर बन जाएगा। ओके, नाउ इसी तरीके से हमारा एक ये बन जाएगा 4 का पेयर। ओके, ऐसे ही एक 4 का पेयर हमारा ये हो जाएगा। नाउ अब ये हमारा एक 1 रह गया है। अब इस 1 को मैं पेयर बना सकता हूं इस डोंट केयर कंडीशन के साथ, इस वाले के साथ। ठीक है, चलिए तो इसको मैं लिख देता हूं। तो सबसे पहले ये जो 1 है जो आइसोलेट है, इसको जरा लिखे तो, अगर हम लोग इसको लिखोगे आप तो दोनों में ए कॉमन आ रहा है, तो ए, और यहां पर सी बार और डी बार। ओके, ये आ गया। इसी तरीके से इन 4 के लिए केवल जो टर्म बनेगी वो बनेगी ए बी। ओके, नाउ इन चारों के लिए तो यहां से ए बार कॉमन है, इन चारों के लिए ए बार कॉमन है, और यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारा सी कॉमन है, ये बन जाएगा। अब इन 4 के लिए, तो इन 4 के लिए अगर देखें हम तो ये हमारा ए बार कॉमन है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका डी बन जाएगा। तो हमारे पास 4 एक्सप्रेशन आ गए, चारों को लिख देता हूं मैं आपके सामने। तो ए सी बार डी बार प्लस, सबसे पहले हम जो छोटे से स्टार्ट करते हैं 2 वालों से, तो ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बार डी, और एक हमारा टर्म बना है ए बार सी बार डी, सॉरी ए सी बार डी बार। ओके, तो आई होप आपको डोंट केयर कंडीशन के मैप में क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैं के मैप के और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। ओके, तो ये वीडियो में हम लोगों ने डोंट केयर कंडीशन, तो जैसे यहां पे आप देख सकते हो ए बी, ए बार सी, ए बार डी और ए सी बार डी बार बना है। तो आई होप आपको ये के मैप में अगर डोंट केयर कंडीशन हो तो उसे कैसे सॉल्व करना है ये मैंने बताया। अब कुछ एग्जांपल भी जो के मैप के हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर साइंस प्लस के अंदर हम लोग जो है टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। तो इन कोर्सेज के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।